और उसके साथियों को कैसे नहीं ट्रैप कर पाते हैं। जहां तक मर्डर का ये लोग पकड़ लेते हैं, जिसने शूटर ने किया ठीक है पकड़ा गया वो आदमी और उसको सजा हो गई, लेकिन कॉन्स्पिरेसी वहीं के वहीं रह जाती है। और कॉन्स्पिरेसी के लिए चाहिए इंटेलिजेंस और कॉन्स्पिरेसी के लिए चाहिए टैलेंट, और ये टैलेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। एक तो ये कि बहुत मामूली सी बात है कि जेल में एक अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा दे जो उसके सेल में, और एक बाहर लगा दें। जो आदमी उससे मिलने आता है पूरा पता लग जाएगा, उनको एग्जामिन कर लें कितने आदमी आते होंगे और कितना टाइम लगता है, मिलने का टाइम कितना होता है जेल में। ये बड़ी बात है। अगर कोई दूसरा आदमी उसको मदद कर रहा है या कहीं और से मदद कर रही है तो बात दूसरी है, अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता। और जो कह रहा है गलत कह रहा है। और दूसरी बात ये अनमोल बिश्नोई अगर बाहर है तो उसको इंटरसेप्ट करें, उसकी मैसेज इंटरसेप्ट करें। और ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। सीबीआई फलाना ये दुनिया भर की एजेंसीज हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये सारे जो पुलिस की एजेंसी है या तो अपना टैलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई बिहाइंड द बैक कोई मसला ऐसा है कि जो सामने नहीं करना चाह रहे हैं लोग। बहरहाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और इतना ज्यादा वो करना और इतना ज्यादा लगाना बिल्कुल गलत है। किसी भी हालत से प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, लेकिन जो जिस तरह से फैलाया जा रहा है दैट इज इम्पॉसिबल, दैट शुड नॉट बी, होना नहीं चाहिए। ऐसा कोई करता बिल्कुल है तो बिल्कुल गलत आप करता सही है। कह रहे हैं कि और होना उसके नहीं लिए- चाहिए, और लेकिन उसके अफसोस बाद की बात है ऐसा हो रहा है। बिश्नोई गैंग का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज की तारीख में माया नगरी मुंबई में बिश्नोई गैंग की दखल कितनी है, इस पर जेपी मुझे जरा आपसे अपडेट चाहिए, क्योंकि एक दौर था जब गुलशन कुमार हत्याकांड हुआ था, दाऊद इब्राहिम के गैंग का, डी कंपनी का खौफ जो स्थापित करने की कोशिश इसके जरिए की गई थी। अब बाबा सिद्दीकी का हत्याकांड और एक बार फिर अंडरवर्ल्ड की जो पैठ है वो जमाने की कोशिश, इसे कैसे देख रही है वहां पर पुलिस, मुंबई पुलिस का नजरिया क्या है इस गैंग के ऑपरेशन को लेकर? देखिए समीर, 1993 का जो बम धमाका हुआ था उसको पूरा सिलसिलेवार मैंने 2017 तक कवर किया है। संजय दत्त जब येरवड़ा जेल से बाहर निकले 13,000 से ज़्यादा पन्नों की वो भी चार्जशीट थी और करीब 13 से 14 साल लग गए थे उस पूरे जजमेंट को आने में। 97 का जो गुलशन कुमार मर्डर केस है, अबू सलेम ने जिसे कराया था, उसकी भी पूरी डिटेलिंग मैंने कवर की। लेकिन यहाँ इतनी सुरक्षा जो है मिलते हुए मैंने मुंबई में पहले कभी किसी को नहीं देखी जो सलमान खान को मिली है। 3 प्रमुख बातें हैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से अगर हम जुड़ी हुई बताएं। एक तो जो फायरिंग की गई थी यहाँ पर 2024 अप्रैल महीने में, उस फायरिंग में पाल और गुप्ता ये 2 शूटर थे, उसके बाद एक और शूटर पकड़ा गया था। वो फायरिंग जो है वो पहली बार किसी इतने बड़े स्टार के घर के बाहर की गई, जिसके बाद ये चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था बढ़ानी जानी शुरू कर दी गई थी। लेकिन जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ 12 अक्टूबर 2024 को, उसके बाद जो है पुलिस बहुत ज्यादा हरकत में आई और वाई सिक्योरिटी तक की जो सुरक्षा है वो सलमान खान, उनके पिता सलीम और दोनों भाइयों तक को दे दी गई है, उनकी मां को भी दी गई है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा है। मैं आपको एक पीछे वाला एंगल दिखाऊंगा। सलमान खान का ये घर है गैलेक्सी, यहाँ पर आपने देखा कि कांच की दीवार लगी है। अब मैं जो है पैन करने के लिए कहूंगा मेरे कैमरामैन सुभाषीष को कि देखिए यहाँ पर पुलिस जो है वो जाली लगाई गई है, सामने समुद्र की खाड़ी है, समुद्र सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है और खाड़ी आप देख सकते हैं, वहां पर 2 पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं कि वहां खाड़ी से कोई जो है अंदर की तरफ ना आ जाए, कोई गैंग शूटर, कोई गैंगस्टर या कोई अपराधी और यहाँ पर कोई कोशिश ना करे किसी भी तरीके की, तो वहां भी किसी को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। यहाँ पुलिस की चौकी है। तो निश्चित तौर पर ये जो सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा चाक चौबंद की गई है। सलमान खान का जब कॉन्वॉय निकलता है या उनके परिवार का कॉन्वॉय निकलता है उस वक्त भी करीब करीब 30 से 40 पुलिसकर्मी जो है उनके फैमिली और सलमान खान के साथ भी होते हैं। लगातार अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और बहुत अलर्ट है। 24 घंटे के 3 शिफ्ट में जो है इन पुलिसकर्मियों को यहाँ पर रखा गया है। हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगा दिए गए हैं और जो बिल्कुल जेपी सारे जो बने रहे आप हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार एस बालाकृष्णन भी जुड़ गए हैं। बालाकृष्णन साहब, आप किस तरह से देखते हैं, जेपी हमारे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम सलमान खान के घर के बाहर किए गए हैं। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बढ़ता खतरा और दूसरी तरफ ये अभूतपूर्व सुरक्षा, कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये जो जीशान जो है बाबा सिद्दीकी का लड़का जी, उसने आज कहा है कि उसने डिटेल में राइटिंग में कुछ बिल्डर्स का नाम दिए हैं क्राइम ब्रांच को, मुंबई पुलिस को उसने राइटिंग में दिया है फलाना फलाना बिल्डर का, उनके ऊपर हमारे संशय है। कौन सा भी एक बेसिक बुनियादी अगर काम करना है पुलिस को तो वो जितने बिल्डर्स के नाम लिए सबको बुला के उनका इंट्रोगेशन करना बहुत ही जरूरी था। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसमें से एक भी बिल्डर को नहीं बुलाया।
और मैं खुद पर्सनली जानता हूं एक बिल्डर जो है जिसके साथ बाबा का दुश्मनी था और बांद्रा में एक बहुत बड़ा SRA प्रोजेक्ट में उनका इन्वेस्टमेंट है, वो डायरेक्ट दाऊद इब्राहिम का आदमी है। इतना तक कि वो पाकिस्तान जाता है, दाऊद से मिलता है, इतना उनका जबरदस्त संबंध है दाऊद के साथ में। इनका नाम कि मैंने खुद हमारे अखबार फ्री प्रेस में इसके बारे में लिखा था, उसके बावजूद भी ये बिल्डर को अभी तक क्राइम ब्रांच ने बुलाया नहीं है और उनका कोई तहकीकात नहीं हुआ है। यानी बालाकृष्णन साहब, जो ज़ीशान सिद्दीकी जो बात कह रहे हैं कि ये बिल्डर लॉबी वाला जो एंगल है, इसे पुलिस नेग्लेक्ट करके चल रही है चार्जशीट को, इसीलिए वो बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। आपको भी इस बात में दम नजर आता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैं उनसे सहमत हूं। बात ये है कि ये बिल्डर लॉबी जो है या ये एक बड़ा बिल्डर जो डी कंपनी का आदमी है, उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को उसने सुपारी दिया है जिसके तहत बाबा सिद्दीकी का खून हुआ है। अभी प्रॉब्लम ये है कि मुंबई क्राइम ब्रांच को अभी तक लॉरेंस बिश्नोई के साथ उनका इंट्रोगेशन का मौका नहीं मिला है। लॉरेंस बिश्नोई सबरमती जेल अहमदाबाद में है, अभी तक उनको परमिशन नहीं मिला है कि लॉरेंस बिश्नोई का इंट्रोगेशन करने के लिए। और ये क्राइम ब्रांच, ये इनका इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ अमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का भाई जो है, वहां तक उसको सीमित किया है। ये क्यों किया है? ये बहुत अजीब बात है। हाँ, जस्टिस ज़कीउल्लाह खान भी हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, ये अपने आप में वैसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि हर चीज में लॉरेंस बिश्नोई ने ये कर दिया, लॉरेंस बिश्नोई ने वो कर दिया, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी, इतना नाम सामने आने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं हो पाई अब तक, उसे रिमांड पर नहीं लिया जा सका। ऐसा है कि लॉरेंस बिश्नोई का मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया। लॉरेंस बिश्नोई का लिखा है एक्शन और बोला कि हमको एक्सेस होना चाहिए, सारे एक्शन चेक हो सकते हैं आराम से। जी जस्टिस खान, उनके सारे एक्शन तो चेक हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके सारे एक्शन चेक हो सकते हैं। और यहाँ तक अनमोल बिश्नोई के सवाल है, इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी उसके सिग्नल इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे, कहाँ है वो, क्या है। और ये सब चीजें, ये सब ऐसी हैं कि वो देख के फौरन आदमी गेस कर सकता है। और जहां तक कि ये लोग ये करते क्या है कि डिफेंस लगे हुए हैं, ऑफेंस पे नहीं आ रहे हैं। डिफेंस यानी उसको सलमान को बचाने के चक्कर में और उसको एक चक्रव्यूह के अंदर कर दिया है कि जिससे कोई बाहर वाला आ ना सके। अरे भाई, बाहर वाले पकड़ो तो अंदर वाले को तो बचा। बिल्कुल, यानी आपके हिसाब से कई तरह की नाकामयाबियां भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। 4590 पेज की चार्जशीट तो दायर कर दी गई है, लेकिन कई सवाल अभी भी अनउत्तरित हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जेपी, आपका भी हमारे साथ मुंबई से ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया।